हेलो स्टूडेंट। देखिए आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी के रिमेनिंग क्वेश्चन लेके आए हैं एक्सरसाइज के। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 है। इन ईच ऑफ द क्वेश्चन वी हैव टू वेरीफाई और चेक इट आउट कि फंक्शन 1 है या नहीं है। तो पहले पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। हमें एफ एक्स दे रखा 3-4x, तो सिंपल है इसको चेक करने का तरीका। आप डेफिनेशन का ये वाला पार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। सो वी हैव 3-4x1 इज इक्वल्स टू 3-4x2। यहाँ से हमारा पर्पज क्या है, वी हैव टू प्रूव दैट x1 इक्वल्स टू x2। तो यहाँ से हमारे पास आ गया x1 इज इक्वल्स टू x2। नेक्स्ट हमें ये तो हमारा हो गया f इज 1, यहाँ से 1 हो गया। अब हमें चेक करना है क्या ये फंक्शन ऑन टू भी है, तो उसके लिए हमें रेंज r के बराबर देखनी होगी अगर आ रही है तो रेंज के लिए हम क्या करेंगे। देखिए रेंज के लिए सिंपल तरीका है, आप y मान लीजिए एफ एक्स को, दैट इज y इक्वल्स टू 3-4x। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3-y/4। अब मुझे बताइए क्या y की हर एक वैल्यू के लिए x डिफाइन है? यस, इट इज डिफाइंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, x इज डिफाइंड। यहाँ पे y बिलोंग्स टू r है, तो विच इज इक्वल्स टू द रेंज ऑफ द फंक्शन। यानी यहाँ पे इस केस में रेंज क्या आ रही है, पहले केस में रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑल सेट ऑफ रियल नंबर विच इज इक्वल्स टू कोडोमेन। तो हम कह सकते हैं फंक्शन ऑन टू भी हो गया। सो इट मीन्स द फर्स्ट पार्ट दिस फंक्शन इज 1 एंड ऑन टू। आई होप इजीली आपको समझ में आ गया होगा, द फंक्शन इज 1 एंड ऑन टू। अब हम यहाँ पर सेकेंड पार्ट सोल्व करते हैं क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट एफ एक्स क्या दे रखा, r to r दे रखा फंक्शन 1 + x²। Clearly this function is not 1. Reason is very simple. f is not 1. आप आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे? मैंने बताया था आप f at -1 वैल्यू देखेंगे और f at 1 दोनों वैल्यूज पे फंक्शन की वैल्यू 2 आती है, जबकि आपने देखा कि -1 इज नॉट इक्वल्स टू 1। सो f इज नॉट ऑन 1। अब ऑन टू के लिए हम कैसे चेक करेंगे इस फंक्शन की रेंज? ऐसे फंक्शंस को हैंडल करना बहुत आसान है रेंज के लिए। आप जानते हैं कि x² हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द रियल नंबर। अगर इनइक्वलिटी में दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे भाई, ये किससे बड़ा आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आपने क्या देखा, दिस 1 + x² ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 बट लेस देन इन्फिनिटी। तो इस फंक्शन की रेंज क्या आ रही है भाई, रेंज इज क्लोज इंटरवल 1 to infinity। सो क्लियरली यू कैन से दैट दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, इनफैक्ट इट इज अ सबसेट ऑफ r। तो जो सेकंड क्वेश्चन है इट इज नथिंग बट दिस इज मैनी वन इनटू, दिस इज मैनी वन इनटू फंक्शन। सो आई होप स्टूडेंट ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। वी आर यूजिंग द सिंपल ट्रिक टू सोल्व द क्वेश्चंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें फंक्शन दे रखा है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन दे रखा है, हमें प्रूव करना कि फंक्शन ना तो 1 है ना ऑन टू है। सिंपल है, आप ये बताइए, पहले तो ऑन टू पे बात कर लेते हैं। फंक्शन r से r है, फंक्शन ने 3 ही तो वैल्यू ली है। इस फंक्शन की रेंज क्या है, बहुत क्लियरली देखिए। रेंज का मतलब हो गया, रेंज f का मतलब फंक्शन ने जो वैल्यू ली। व्हाट आर द वैल्यूज टेकन बाय द फंक्शन? भाई एक तो 1 ले रहा है हर एक पॉजिटिव नंबर के लिए, 0 ले रहा है, -1 ले रहा है। सो द वैल्यू टेकन बाय द फंक्शन आर 0, -1 एंड 1। तो यार ये तो सबसेट है r का। सो दिस इज, यू कैन से दैट f इज इनटू, ये तो इनटू हो गया। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे ये फंक्शन 1 क्यों नहीं है, दिस इज नॉट 1। रीजन इज वेरी सिंपल। अगर आप देखें तो कोई भी पॉजिटिव नंबर इसके अंदर इनपुट में डालेंगे तो वैल्यू 1 लेगा। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया भाई, चाहे आप इसमें 1 डाले वैल्यू या 2 डाले, या आप इसमें 10 की पावर 1000 डाले, कुछ भी डाले, ये हमेशा वैल्यू 1 लेगा। जबकि ये सारी वैल्यूज इक्वल है ही नहीं ना। आप देखिए 1 इज नॉट इक्वल्स टू 2 इज नॉट इक्वल्स टू 10 raised to power 1000, बट ये इन पे फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है। तो यू कैन से दैट f इज नॉट 1। एक ये भी जस्टिफिकेशन है। या आप ज़्यादा करें तो ग्राफ भी बना सकते हैं। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ आपका ऐसे बन जाएगा। देखिए अगर इस फंक्शन को आप ज़रा ध्यान से देखें, फंक्शन ने वैल्यू 0 पे 0 ली है, तो ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 0, वी आर मार्किंग इट। और व्हेन मोर देन 0 यहाँ पे कैविटी आ जाएगी, क्योंकि ये नहीं है, ये वाला पार्ट आ जाएगा। दिस इज द लाइन y इज इक्वल्स टू 1।
और जब लेस देन 0 तो यहाँ कैविटी आ जाएगी. सो दिस इज द ग्राफ y इक्वल्स टू -1. सो क्लियरली फ्रॉम द ग्राफ आल्सो ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में फेल हो रहा है. सो द फंक्शन इज neither 1 1 nor on 2. So this is the solution of this problem, students. I hope आपको solution समझ में आ गया होगा. आगे बढ़ते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यार. सी कहता लेट a एंड b बी द सेट्स. a और b सेट्स है हमारे पास. और अगर आप जरा ध्यान से देखें क्या सेट है, a क्रॉस b से लेके फंक्शन b क्रॉस a तक. a को मैं यहाँ लिख देता हूँ वापस. और फंक्शन डिफाइन हो रखा है f ऑफ a कोमा b इज b कोमा a. हमें इसको प्रूव करना है ये फंक्शन बाइजेक्टिव है. बाइजेक्टिव का मतलब क्या हो गया, 1 1 on 2. यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, सेट पे किस पे डिफाइन है, a क्रॉस b. तो आप 1 1 की डेफिनेशन यही तो पढ़ते थे यार, f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2. और इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन आ जाए x1 इक्वल्स टू x2. अब यहाँ का एक x1 एलिमेंट हम ऐसे ले लेंगे. मैं 1 1 के लिए करके दिखा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए कैसे लिखेंगे. आई एम टेकिंग f ऑफ a1 कोमा b1 इज इक्वल्स टू, ये इसका एक एलिमेंट है, f ऑफ a2 कोमा b2. ये बात का ध्यान रखिए. अब फंक्शन की इमेज क्या हो रही है, a कोमा b की इमेज b कोमा a आ रही है. तो इसकी इमेज क्या आ जाएगी, b1 कोमा a1. और इसकी इमेज क्या आ जाएगी, b2 कोमा a2. अब एलिमेंट वाइज कंपैरिजन करिए यार, क्या आ गया, b1 इक्वल्स टू b2 और a1 इज इक्वल्स टू a2. ये आ गया. अगर ऐसा आ गया है तो कैन वी कंक्लूड दैट दिस विल इम्प्लाई a1 कोमा b1 इज इक्वल्स टू a2 कोमा b2. बच्चों को थोड़ा सा डिस्क्राइब करने में दिक्कत आती है, फॉर्मेटिंग का इशू रहता है, बट वो इशू रहना नहीं चाहिए. आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर इसका एक x1 एलिमेंट ये है, ये x1 है और ये x2 है. तो हमने ये फाइनली हमने क्या प्रूव कर दिया जी, x1 इज इक्वल्स टू x2. अब नेक्स्ट आता है इसका ऑन टू पार्ट कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, हाउ टू हैंडल द ऑन टू पार्ट. तो देखिए ऑन टू के लिए सिंपल है. फंक्शन ऑन टू कब होगा, जब कोडोमेन का एलिमेंट कोई भी वैकेंट ना रहे, यानी कोडोमेन से कोई भी एलिमेंट वैकेंट ना रहे. मतलब क्या हो गया, अगर इधर a क्रॉस b है और ये फंक्शन इधर हमने b क्रॉस a तक डिफाइन कर रखा है, तो हम कहेंगे कि किसी कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट वैकेंट ना हो. तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर मान लो मैं कोडोमेन में कोई एक एलिमेंट ले रहा हूँ, आपकी कहने से ले रहा हूँ, सपोज आई एम टेकिंग द एलिमेंट एज अल्फा कोमा बीटा. मैंने कोई भी एलिमेंट ऐसे मान लिया कि लेट अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए. अब यार इसका मतलब मुझे बता दीजिए क्या है. इसका मतलब है कि अल्फा तो बिलोंग करेगा सेट बी को और बीटा बिलोंग करेगा सेट ए को. अब मैं क्या इस एलिमेंट की प्री इमेज ढूंढ सकता हूं, यस आई कैन से दैट f ऑफ बीटा कोमा अल्फा इज सेम एज f ऑफ अल्फा बीटा. अब क्लियरली ये वेल डिफाइन है. अब देखिए बीटा किसको बिलोंग कर रहा है, ए को, और अल्फा किसको बिलोंग कर रहा है, बी को. तो आप क्या देख रहे हैं कि इस एलिमेंट की प्री इमेज यहाँ पे क्या आ जाएगी, बीटा कोमा अल्फा. तो इस तरीके से हम हर एक एलिमेंट की प्री इमेज ढूंढ पाएंगे. सो क्लियरली द फंक्शन इज दिस इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, 1 1 एंड ऑन टू. तो देखिए सिर्फ थोड़ा यहाँ पे समझना होगा कि हम ऑन टू को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं लिखने में. द ओनली इशू इज द हाउ टू एक्सप्रेस द सॉल्यूशन, बट दिस इज द वे टू राइट द सॉल्यूशन. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा, वो भी देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन. ये देखिए इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा. क्या है क्वेश्चन, इसको इजी लैंग्वेज में समझाते हैं. फंक्शन डिफाइन कर रखा है नेचुरल नंबर से लेके नेचुरल नंबर तक. अब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक डिफाइन फंक्शन की दो डेफिनेशन है. n जब ओड है तो इस फॉर्मूले से ये वैल्यू ले रहा है, और जब n इवन है तो इस फॉर्मूले से वैल्यू ले रहा है. तो एक काम करते हैं, पहले फंक्शन का पोस्टमार्टम कर लेते हैं. तो सॉल्यूशन इज लाइक दिस. हम n को ओड वैल्यूज देते हैं, 1 3 5 एंड सो ऑन. अगर ये सारी ओड वैल्यूज यहाँ डालूं तो फंक्शन की वैल्यूज बताइए मुझे. 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1. n की जगह 1 डालेंगे यहाँ पे, n की जगह, यानी वी विल बी यूजिंग दिस n प्लस 1/2. ये वाला पार्ट यहाँ पे यूज करेंगे. तो n को 1 डालेंगे तो 1 आ रहा है, और 3 डालेंगे तो वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 3. तो 3 प्लस 1
अपॉन 2 दैट इज 2, और देखेंगे फंक्शन की वैल्यू 5 पे कितनी आ रही है, 3 आ रही है। ये बात मुझे समझ में आ गई। लेकिन दूसरा वो कह रहा है कि जब n इवन है तो वो क्या वैल्यूज ले रहा है वो भी देख लीजिए। अगर n इवन है, इवन वैल्यूज क्या लेंगे आप, 2, 4, 6, तब फॉर्मूला है इसका n/2 से फंक्शन की वैल्यू आएगी। तो इस केस में फंक्शन की वैल्यू 2 पे कितनी आ रही है, 1, यू आर गेटिंग वैल्यू एट 1, यस, एंड 4 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 2। तो यहाँ को मैपिंग को देखते हुए आपको अंदाजा हो गया कि फंक्शन 1 1 तो नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन 1 1? अगर आप थोड़ा ध्यान से क्लियरली यहाँ पे देखें, ऑब्जर्व करिए, फंक्शन की वैल्यू 1 पे भी 1 आ रही है और 2 पे भी 1 आ रही है। सो वी आर गेटिंग टू डिफरेंट एलिमेंट, 1 एंड 2, दोनों के दोनों किस पे मैप कर रहे हैं, 1 पे। तो ये बात क्लियर होगी, f इज नॉट 1 1। सिमिलरली यहाँ से भी आप मैपिंग को ध्यान से देखें कि 3 एंड 4 दोनों डिफरेंट एलिमेंट एंड बोथ आर मैपिंग टू 2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। हमने मैपिंग को ही दोबारा लिखा है कि जो फंक्शन की डेफिनेशन उसको हमने ध्यान से देखा, तो 1 1 नहीं है। आप रीजनिंग दे सकते हैं कि आप देखेंगे यहाँ पर f at 1 इक्वल्स टू f at 2 विच इज इक्वल्स टू 1, बट 1 इज नॉट इक्वल्स टू 2। तो ये बात यहाँ से तो सिद्ध होगी कि फंक्शन 1 1 तो नहीं है। अब ऑन टू की तरफ रुख करते हैं, ऑन टू की तरफ। ऑन टू के लिए क्या इंपॉर्टेंट है यार, रेंज निकालनी इंपॉर्टेंट है। तो पहले एक काम कर लेते हैं, फंक्शन का ये वाला पार्ट ले लेते हैं, एफ एन इक्वल्स टू n प्लस 1/2। और वो क्या कह रहा है, जब n क्या है, ओड है, n इज ओड। अगर n कोई भी ओड नेचुरल नंबर होगा तो कैन वी राइट n इज इक्वल्स टू सम 2m माइनस 1 एंड m बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। लिख सकता हूं भाई कोई भी ओड नंबर ऐसे, सही बात है। तो मुझे बताओ अब इस fn की इमेज क्या आएगी, fn इज इक्वल्स टू दैट इज f ऑफ 2m माइनस 1। क्या करेंगे, n की जगह 2m माइनस 1 डाल दो यार, क्या आएगा, 2m माइनस 1 प्लस 1/2। तो क्या बन के आ रहा है, जरा ध्यान से देखिए, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये m आ जाएगा विच बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब तो क्या आ रहा है कि भाई इसकी रेंज तो सारे नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, और वो आपको यहाँ से दिख भी रहा है। चलो इवन वाला केस और संभाल लेते हैं। इफ n इज इवन तब क्या होगा यार, n कोई 2m टाइप का नंबर होगा और m होगा कोई नेचुरल नंबर। अगर ऐसा नंबर होगा तो अब हम यहाँ से फिर रेंज ढूंढ रहे हैं। इस केस में फंक्शन की डेफिनेशन है fn इक्वल्स टू n/2। तो लेकिन n आपने क्या ले लिया है, 2m। जरा ध्यान से देखिए, ये आ रहा है 2m/2, तो ये भी m आ गया, एंड m किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को। तो यहाँ पर ये फंक्शन ऑन टू है, क्योंकि रेंज इस फंक्शन की क्या आ रही है, रेंज इज इक्वल्स टू n एंड विच इज इक्वल्स टू कोडोमेन। तो फाइनल कंक्लूजन क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, फाइनल कंक्लूजन ये रहेगा, जो फंक्शन है हमारा ये मैनी वन ऑन टू है। तो बाइजेक्टिव तो ये नहीं है, तो यू विल राइट दिस इज मैनी वन ऑन टू फंक्शन। सो दिस इज द फाइनल वर्डिक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप सॉल्यूशन समझ में आएगा। वी आर यूजिंग वेरी सिंपल टेक्निक टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी जरा ध्यान से देखिए। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी देखिए यार, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन हैंडल करने आने चाहिए। यहाँ दो सेट दे दिए गए आपको, ए सेट दे रखा r-3, बी सेट दे दिया r-1, यानी कि रियल नंबर एक्सेप्ट 3, और फंक्शन को ए से लेके बी तक डिफाइन कर रखा है इस डेफिनेशन से। कहते हैं इज f11 एंड ऑन टू जस्टिफाई योर आंसर। तो यार पहले 11 के लिए पढ़ेंगे। 11 की डेफिनेशन का तरीका क्या चेक करने का, हम चेक कर लेंगे यार, लेट f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। इस इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन आने चाहिए। डाल दीजिए यहाँ पर वैल्यू, तो हमारे पास आएगा x1 माइनस 2 ओवर x1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू x2 माइनस 2 ओवर x2 माइनस 3। अब पर्पज है इसको सोल्व करना, तो यार इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई। मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, तो क्या आएगा, x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6 इक्वल्स टू। अब इधर से इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए यार, x1 x2 माइनस 2x1, देन नेक्स्ट टर्म इज माइनस 3x2
एंड देन +6। तो देखिए कुछ कैंसिलेशन, ये तो मेरे नज़र में आ गया कि यार ये तो कैंसिल हो ही जाएंगे। यहाँ पर -2x1 है, इधर -3x1, तो वी लेफ्ट विद -x1 और इधर से आ जाएगा -x2। तो क्लियरली आपने देखा इस इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन है x1 = x2 है। सो वी कैन से दैट f इज 1 1। f क्या हो गया? f इज 1 1। चलो ये 1 1 हो गया। नेक्स्ट हमें देखना क्या ये फंक्शन ऑन टू है। ऑन टू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी। वी विल बी फाइंडिंग द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो देखिए हम रेंज कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखिए। आई एम जस्ट यूजिंग लिटिल बिट स्पेस फॉर ऑन टू कैलकुलेशन। आई होप आपने नोट कर ली होगी। ओके, नाउ सी ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, व्हाट आई विल डू, हम fx को y के बराबर मान लेंगे, fx को y। अब यहाँ पर्पज होगा x की वैल्यू y की टर्म्स में निकालना। तो सिंपल है यार, वी विल राइट x - 2 ओवर x - 3 इज इक्वल्स टू y। तो वी कैन राइट दिस एज x - 2 इज इक्वल्स टू xy - 3y। अब हम क्या करेंगे, x की टर्म्स को एक तरफ कलेक्ट कर लेंगे। तो वी हैव दिस टर्म, यहाँ से x आ जाएगा, x इंटू 1 - y इज इक्वल्स टू 2 - 3y। सो x इज 2 - 3y ओवर 1 - y। अब आपके पास ये जो एक्सप्रेशन आया है इसकी डोमेन बतानी है। क्या y की हर एक वैल्यू के लिए x की वैल्यू आएगी? डेफिनेटली नो, क्योंकि कौन सी वैल्यू अलाउड नहीं है, y शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। यानी y किसको बिलोंग कर रहा है? r - 1। तो फंक्शन की रेंज क्या आ गई भाई यहाँ पर? रेंज ऑफ द फंक्शन इज, रेंज f इज रियल नंबर एक्सेप्ट 1। और जो कि आप देखेंगे कोडोमेन के ही बराबर है। कोडोमेन हमारी क्या थी यहाँ पर? b, और b सेट आपको देखिए यही दे रखा है। सो विच इज इक्वल्स टू b। सो यू कैन से दैट द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। सो यू कैन से दैट द फंक्शन इज f इज बाइजेक्टिव, f इज बाइजेक्टिव। सो दिस इज द वे टू एक्सप्रेस द सॉल्यूशन। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। वो भी क्या है उसको भी देखिए। ये देखिए MCQ आ रहे हैं और ये तो बड़े वन वे में, वन स्ट्रोक में सोल्व होने वाले क्वेश्चन है। कहता है लेट f बी ए फंक्शन फ्रॉम r to r डिफाइंड एज x to the power 4। आग बंद करके आंसर कर सकते हैं। मैंने बताया था ग्राफ से भी आंसर कर सकते हैं। ऐसे फंक्शन का ग्राफ कुछ इस टाइप से मैंने बताया था, रफ स्केच ऐसे बनता है। तो 1 1 तो है नहीं, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन 2 पॉइंट्स पे कट कर गई। तो ये तो बात समझ में आ गई 1 1 नहीं है। यू कैन से दैट नॉट 1 1। दूसरी बात, रेंज की बात करेंगे यार, जब भी x की इवन पावर आएगी वो हमेशा कैसी वैल्यू लेगा? x रेज टू पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी इस फंक्शन की जो रेंज आएगी वो रेंज आएगी क्लोज इंटरवल 0 to ∞, जो कि r के बराबर नहीं है। तो यानी कि ऑन टू पे भी काटा मारो, ये ऑन टू भी नहीं है। और 1 1 तो है ही नहीं, 1 1 भी नहीं, काटा मारो, क्योंकि रीजन बहुत सिंपल है। ये एग्जांपल ले दो जो कि हमारा ब्रह्मास्त्र है, ये 1 आ रहा है जबकि -1 इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? f इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। सो द फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट सॉल्यूशंस स्टूडेंट्स, सो वी कैन easily find such type of questions. Now the next question देखिए क्या है। Again we have MCQ। अब इस MCQ को भी देखिए करना बड़ा आसान है। चाहो तो हम इसको ग्राफिकली एक लाइन में कर सकते हैं। फंक्शन r to r है, फंक्शन r to r है। तो अगर मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो y इज इक्वल्स टू 3x, y इज इक्वल टू 3x। तो स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट से पास होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में पास हो गया, यानी पप्पू पास हो गया। इधर ग्राफ जा रहा है -∞ तक, यहाँ ∞ तक जा रहा है। तो रेंज क्या आ रही है? रेंज तो जी -∞ to ∞, यानी r ही आ रही है। तो फंक्शन आप आग बंद करके कह सकते हैं फंक्शन जो है 1 1 एंड ऑन टू है। अब लिखने के प्रोसेस से करेंगे तो भाई थोड़ा टाइम लगाओगे, तो आप ऐसे लिख लोगे कि सर fx इक्वल्स टू fy लिया हमने और फिर आपने लिख दिया 3x इक्वल्स टू 3y। तो जी x इक्वल्स टू y आ गया, तो यहाँ से आ गया 1 1। अब ऑन टू के लिए आप रेंज पे बात करेंगे, तो ऑन टू के लिए अगर आप रेंज पे बात कर रहे हैं तो रेंज का सिंपल तरीका है यार, y इज इक्वल टू 3x है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? y/3।
अब मुझे बताओ क्या y की हर एक वैल्यू के लिए x डिफाइन है? यस, यू कैन से दैट y एक्सेप्ट ऑल द वैल्यूज। तो क्लियरली यहां पर आपने देखा रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। ये फंक्शन 1 भी है एंड ऑन टू भी है, क्योंकि रेंज किसके बराबर आ रही है? कोडोमेन के। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। सो स्टूडेंट, ये एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन हमने डिस्कस किए। अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लेके आएंगे फंक्शंस के। सो प्लीज स्टे ट्यून इन द चैनल, और आप अगर रेगुलरली वॉच करोगे तो डेफिनेटली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। देखिए, मेरा पर्पज है जस्ट टू स्प्रेड द मैथमेटिक्स। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आई विल बी कीप अपलोडिंग द वीडियोज एंड सम लेटेस्ट क्वेश्चन जो आपको किसी न किसी वे में किसी बच्चे को हेल्प करेंगे। सो अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखिए, और कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो वो भी हमें बताइए, क्योंकि इट विल टेक सर्टेन टाइम क्योंकि वीडियोज़ को इम्प्रूव करने में। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।